अदाकारा माया अली ने नादिया खान को खड़ी खड़ी सुना दी। नादिया खान अपने ड्रामा सीरियल्स के बारे में रिव्यूज़ देती हैं और ड्रामे में बैठकर वो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामों के बारे में अपने रिव्यूज़ और रिएक्शंस देती हैं। इन दिनों माया अली के ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल को लेकर नादिया खान ने बेतहाशा आग बबूला होकर उन्होंने शदीद किस्म की तनकीद कर डाली और इस ड्रामा सीरियल में काम करने वाले तमाम ही किरदारों को उन्होंने लालची कह दिया और ये तक कह दिया कि इस ड्रामा सीरियल में आखिर ऐसा क्या था जो इतने बड़े बड़े अदाकारों ने इस ड्रामा सीरियल में साइन किया, और ये घटिया तरीन डायलॉग्स बोले, जिसके जवाब में माया अली ने भी नादिया खान को खड़ी खड़ी सुना दी। हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि नादिया खान ने ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के बारे में क्या कहा। जहर के ऊपर चिपक के बैठ गए हैं राइटर, जहर 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 जेब में रखा गया। नाचो, ये वो नहीं, वो आके उसामा मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना, जहर जहर जहर। कैरेक्टर्स ओवर हैं, शदीद ओवर एक्टिंग हो रही है, जुमले जहर हैं, और इस दफ़ा तो हद ही होगी। जो जुमला आया है उसके ऊपर तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, लोगों ने बहुत माइंड किया है। बहुत घटिया जुमला था जो इस ड्रामे के इस एपिसोड में आया कि अगर तुम जहर नहीं खाओगे तो वो तुम्हें हिजड़ा समझेगी। मैं तो कहती हूँ जहर अब पी भी लेना अल्लाह का नाम लेके। कुछ जुमले होते हैं ना, मैं आग लगा देते हैं, ये वो जुमला है कि जिससे आग लगी है, लगनी भी चाहिए। आप अल्लाह इंशाल्लाह ये क्यों ला रहे हैं ड्रामे में? मुझे अब तो खौफ आता है खलील साहब की राइटिंग से कि ये औरत को जितना टॉक्सिक और उससे जो करवाते हैं ना, ऐसे जैसे कोई दुश्मनी हो इनको औरतों से। सबसे बुरा कैरेक्टर इनके ड्रामों में निकल के औरत का आता है हमेशा। ये इसमें क्या है जी, मकसद औरत से जहर खिलवाना है, और एक नहीं, अब दूसरी हीरा मानी से भी शुरू करवा दिया। मैं अगर इस ड्रामे में कोई ऐसे, मैं कभी मर जाऊँ इन लाइनें ना बोलूँ, ऐसी इतनी वाहियात लाइनें हैं ये, पता नहीं कि क्या लिख भी ली, शूट भी हो गई, चल भी गई, कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन आप देखिए मार्च जहर खा ही नहीं रहा, पानी सर से गुजर गया। तीसरी एपिसोड हो गई, चौथी हो गई। अब ऑफिशियली मैं बताऊं कि मुझे ड्रामा जहर लगा। आई हेट इट। ना राइटर के पास कोई प्लॉट है, ना राइटर के पास कोई कैरेक्टर्स हैं, सब अजीब सी अबलियां मार रहे हैं। पता नहीं, अब ये ड्रामा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। खुदकुशी हराम है, और हमारे यहाँ लड़कियाँ बार बार खुदकुशी को बोल रही हैं, बहुत खुदकुशी कर लो, खुदकुशी कर लो। तो ये बहुत गलत मैसेज दे रहा है ड्रामा। ये ड्रामा बड़ी गलत तरफ जा रहा है, और ये सीधा हो जाए। अब चलिए नंबर दे दें आप। नंबर कोई नहीं है मेरे पास, कोई नंबर। तो दिस वाज हॉरिबल फॉर मी। मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे अफसोस है इस टीम से जो इस ड्रामे में हैं, जो कुछ भी करके ये रुकवा सकते थे। हर वो शख्स शर्म आनी चाहिए। अपनी कुलीग, अपनी क्लास फेलो को अगर कहा है, बड़ी तमीज़ से कहा है, डर डर के कहा है, तो वो पीछे पड़ गई, जहर खाओ, जहर खाओ, जहर खा लिया, नहीं खाया, जहर आया, जहर लाया, जहर खाया, पीछे पड़ गई, मर जाओ, मरे नहीं, मर जाओ। फिर ऊपर से माँ इतना गलत कहती है। अच्छा, माँ से राइटर अच्छा कलवा सकता था कि नहीं, किसी की औलाद है, मुझे बात करने दो, मैं समझाती हूँ। नहीं भाई, खा ले जहर, खाने दो। फिर उसके बाद जो कॉल आई, मुंह भर के इन्ना लिल्ला बोलो और उससे बात करो, नो मुकर, सवाब भी मिलेगा। यू कैन नॉट डिफेंड दिस। इंशाल्लाह तुम मरोगे, जहर खा लो इंशाल्लाह। कहाँ कहाँ इसको डिफेंड करोगे? मैंने को 5-6 दफा ये सीन्स देखे, खून खोल गया मेरा। क्या ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं? कितनी बच्चियां और बच्चे ये ड्रामा देखेंगे, उनके आइडियलाइज करते हैं माया को, हाज को, और आप ये लाइंस कर रहे हैं क्यों? ठीक है जी, आपको नहीं अजीब लगा? आपने कुछ कहा नहीं? नादिया खान ने ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में काम करने वालों से लेकर इसकी स्टोरी लाइन तमाम चीज़ों पर तनकीद कर डाली, जिसके जवाब में माया अली बेतहाशा गुस्सा हो गई और वो नादिया खान पर बरस पड़ी। उन्होंने क्या कहा है, हम आपको सुनाते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग रिव्यू देने लगते हैं तो आप फर्स्ट एपिसोड देखते हैं एंड आप रिव्यू दे देते हैं। 25 एपिसोड्स में हसन क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहानी कहाँ से क्या मोड़ लेगी, वो तो किसी को नहीं पता होता। बट जो जजमेंट होती है ना आपकी, वो फर्स्ट एपिसोड में आ जाती है। बड़े एक्टर्स हैं जो शायद कहते नहीं है, बट वो फील करते हैं इस चीज को कि सर्दियों में वो खड़े हैं, मतलब रातों की शूट करें, गर्मियों में सख्त धूप में नीचे खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एसी के कमरे में बैठ के रिव्यू देना आसान है, और किसकी क्या मजबूरी है। या लेकिन अगर आपने रिव्यू देना है तो फिर 90 डेज हमारे साथ खड़े होके काम करें। फिर आपको पता चलेगा कि एक इंसान घर से कैसे आ रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, अच्छा बुरा क्या है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग बुरा बोलते हैं, बड़ी अच्छी चीजें बोलते हैं जो हम लोग अपनी प्रोडक्शंस के पास जाके कहते हैं कि देखें लोग अब बेवकूफ नहीं है।